देखते हैं प्रश्नावली 3F का क्वेश्चन नंबर 1। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता हो तो प्रत्येक की हमें क्या बतानी है, मासिक आय बतानी है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। माना ए की मासिक आय बराबर x रुपये, ओके, और बी की मासिक आय बराबर क्या हो जाएगा, 22 रुपये, ओके। अब यहाँ देखो आय का अनुपात कितना दे रखा है, 9:7, तो इनका यहाँ क्या हो जाएगा, x/22 हो जाएगा बराबर 9/7। ठीक है, अब यहाँ से कैंची गुणा कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, x बराबर 9/7 यानी कि हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया, ओके। और इससे हम समीकरण नंबर क्या रख देंगे, 1, ओके। अब आगे देखते हैं, आगे क्या उसने दे रखा है, और उनके मासिक व्यय का अनुपात क्या दे रखा है, 4:3। ठीक है, तो देखो x/22 यहाँ भी हो जाएगा, सेकेंड स्थिति, ओके, और ये हमारी फर्स्ट। ठीक है ना। अब यहाँ देखो कितना दे रखा है इसका अनुपात, 4:3, ओके। आगे यदि उनमें से प्रत्येक 200 मासिक बचाता है, 200 मासिक क्या कर रहा है, बचा रहा है ना, तो इसमें से -200 कर देंगे और नीचे भी -200 कर देंगे। क्यों, देखो आय दे रखी है x और y, यहाँ तो x और y आय हो गई हमारी। अब यहाँ क्या दे रखा, मासिक बचाता है, क्या करता है, बचाता है। ये आय में से ही तो बचाएगा ना, आय में से ही तो कोई बचाएगा, जिसकी यानी जितनी उसकी इनकम होगी उसी में तो बचाएगा। ठीक है ना, तो उसकी आय कितनी है, यानी कितना महीने में x रुपए कमाता है, तो 200 उसी में से तो बचाएगा, और बाकी बचा जो उसका खर्च हो जाता है, ओके। तो यहाँ से कैंची गुणा कर देंगे तो देखो 3 का x में होगा तो 3x माइनस 3 का 200 में होगा, 3 दूनी 600 हो जाएगा बराबर 4 का y में होगा तो 4 y माइनस 4 दूनी 800, ओके। यहाँ से देखो 3x 4y का इधर 95 करेंगे तो माइनस का 4y बराबर -800, -600 75 कर देंगे तो प्लस का 600, तो यहाँ से 3x माइनस 4y बराबर 800 600 जाएंगे तो माइनस के 200 बचेंगे। ठीक है, अब ये वाला x का मान है इसमें रख देंगे। ठीक है, तो देखो x का मान रखने पर तो x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 9/7 बाई -4 बराबर -200। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इसका 7 आ जाएगा एलसीएम, ठीक, 9 × 27 हो जाएगा यहाँ तो, माइनस इसके बटे में 1 मान लेंगे, 1 का 7 गुणा होगा 7, 7 का 4 में, यानी 1 का 7 में भाग होगा 7 और 7 का 4 गुणा होगा तो 7 चौगु 28 हो जाएगा, 28 बराबर माइनस का 200, ओके। आगे देखते हैं, अब आगे देखो 27 से 28 जाएगा तो माइनस का 1 y बचेगा, तो -22 बटे में क्या बचेगा, 7 बराबर इधर क्या बचेगा, माइनस का 200, कैंची गुणा इसके बटे में कैंची गुणा कर दो तो -22 बराबर कितना आ जाएगा, -7 दूनी 1400, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1400, ओके। और देखो x का y का मान निकला है, यही जो y का मान निकला है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो उससे हमारा x का भी मान आ जाएगा, तो देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 9/7 गुणा y है यानी कि 1400, तो 7 दूनी 1400, 200 हो जाएगा, तो x बराबर 9 दूनी 1800, ये x का मान आ गया। और ये y का, हमसे पूछा क्या, प्रत्येक की मासिक आय बतानी है, तो आय देखो a की मासिक आय बराबर, एक को देखो हमने क्या माना था x यानी कि 1800 रुपये,
ओके। और बी की मासिक आय क्या हो जाएगी, बी को क्या बाई माना तो बाई की यानी कि 1400 रुपये। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो इसे कैसे, संख्या तो कोई दे नहीं है कि, ठीक है, तो देखो माना दहाई का अंक बराबर x, ओके, और इकाई के अंक को हम मान लेंगे y। तो इकाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा हमारा y। तो जो संख्या बनेगी, देखो तो संख्या क्या बनेगी हमारी 10x प्लस वाई। ठीक है, देखो ये 10x प्लस वाई क्यों बनेगी, यहाँ पे देखो ढाई, ढाई के अंक पे कितना है x, ऐसे देखो ये जैसे ये कोई नंबर लिखा तो इकाई ढाई, ढाई का मतलब क्या हुआ यानी 10 होता है, ढाई का मतलब क्या होता है 10, तो इसलिए x के साथ क्या लिखा है 10 प्लस बाई, यानी बाई इकाई पे, तो इकाई में तो कुछ है नहीं, सिंगल ही रहता है, तो इस वजह भाई अकेला रहेगा। ओके, अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, उसके अनुसार देखते हैं। प्रश्न अनुसार दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9। दो अंकों की संख्या के अंक, अंक क्या है x और y, इनका योग कितना दे रखा है 9, यानी कि x प्लस वाई बराबर सुना हमें कितना दे रखा है 9। इसी समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। ठीक है, आगे देखो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना कर दो तो 10x प्लस वाई, इस संख्या का 9 गुना हो गया संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। संख्या के अंकों को यानी बाई यहाँ आ जाएगा और x यहाँ आ जाएगा, तो यानी कि 10 बाई प्लस क्या हो जाएगा x। ठीक है, संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ये इसका कितना है 2 गुना है। ओके, कितने का गुना होगा 2 का, क्योंकि 2 गुना है। अब सॉल्व कर लेंगे तो 9 का 10 में होगा 9 ढाई 90 x हो जाएगा, प्लस 9 का बाई होगा तो 9 बाई बराबर 10 दूनी बाई, ठीक है, प्लस 2x। यहाँ से देखो 90x, 2x का 75 कर दो बराबर माइनस, ठीक है, प्लस का 9 बाई तो है ही, 20 का इधर 95 तो माइनस का 20 बाई हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा हमारे पास 0। आगे देखते हैं, देखो 90 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 88x। यहाँ देखो 9 और एक 20, 20 से अगर 9 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 11 बाई बचेगा बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसमें 11 का भाग लग जाएगा तो 11 का भाग लगा देते, तो 11 का भाग देने पर तो 11 88x माइनस 11 एकम 11 कट जाएगा तो y बराबर क्या बचेगा 0। ठीक है, इसी समीकरण नंबर हम 2 दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तो देखो यहाँ समीकरण 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 और 2, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है x प्लस वाई बराबर 9 और यहाँ क्या 8x माइनस वाई, यानी देखो y प्लस वाई और यहाँ माइनस वाई, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से y हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 प्लस 2, तो पहला समीकरण हमारा क्या x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा समीकरण है हमारा 8x माइनस वाई बराबर में 0। ठीक है, प्लस कर रहे तो चिन्ह तो बदलेंगे नहीं, ये आपस में कैंसिल, 8 और 1 9x बराबर में 9, 9 से 9 कट जाएगा तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1। ओके, यही x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, किसमें 1 में। तो देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9, तो 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 1 और y बराबर क्या आ जाएगा 8। ओके, और x बराबर क्या 1। अब हमसे क्या पूछा हुआ है संख्या, तो संख्या देखो संख्या
संख्या बराबर क्या है हमारे पास 10x प्लस वाई। तो 10 गुणा x, x का मान कितना है 1 प्लस वाई, वाई कितना है 8। तो यहाँ से देखो 10 एकम 10 प्लस 8, यानी कि जो संख्या आएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी 18। कितनी आएगी 18। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य हमें बताना है, ठीक है। और विक्रय मूल्य में दे रखा कितना है 24 रुपए। तो देखो माना पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर x रुपए, ठीक है, और विक्रय मूल्य बराबर 24 रुपए दे रखा है, ठीक है। आगे देखो बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था, यानी कि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य आपस में कैसे हैं बराबर है, ठीक है। तो देखो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य, ठीक है। ये क्वेश्चन ने यहाँ से दे रखा है। देखो प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था, यानी कि दोनों आपस में कैसे हैं बराबर। तो यहाँ से देखो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला देखो थोड़ा और। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्या होता है क्रय मूल्य, ठीक है, और गुणा में 100, ठीक। अब याद देखो लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाओ, ठीक है। तो यहाँ से देखो और लाभ प्रतिशत दे रखा है, लाभ प्रतिशत हम क्या ले सकते हैं क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है x। तो यहाँ ले देखो लाभ प्रतिशत की हम क्या ले सकते हैं क्रय मूल्य, और लाभ के क्या ले सकते हैं हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्रय मूल्य हमने कितना मान रखा है x, तो क्रय मूल्य हम क्या ले सकते हैं x बराबर विक्रय मूल्य कितना हमारे पास 24, तो 24 माइनस क्रय मूल्य x बटे क्रय मूल्य कितना है x और गुणा में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो तो 100 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 100 का इसमें गुणा हो 100 x स्क्वायर बराबर, सॉरी x का x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 100 का 24 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2400, माइनस 100 का x में होगा तो माइनस 100x, ठीक है। 95 कर लो तो x स्क्वायर माइनस का है 95 करें तो प्लस का 100x प्लस का 2400, 95 करें तो माइनस का 2400 बराबर में 0, ठीक है। अब इसके हम 2400 के क्या कर लेंगे गुणनखंड, क्या कर लेंगे गुणनखंड। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6 चौक 24 हो जाएगा। देखो 6 और 4, 6 चौक 24 हो गया, 6 से 4 को प्लस करो तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा हमारा 200 बराबर में 0। आगे देखते हैं, आगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 60x हो जाएगा प्लस 40x माइनस का 2400 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से x को मान ले लो तो x प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों से हम 40 को मान ले लेंगे, क्या क्या बचा x माइनस 60 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे x प्लस आ रहा है, x प्लस 60 और यहाँ x माइनस 60, यानी कि जो हमने 60 और 40 नंबर लिया है यानी ये कुल मिला के हमारा कैसा गलत है, यानी हमें दूसरे गुणनखंड लेंगे नहीं होंगे। तो देखो कौन से ले सकते हैं 12 और 2 ले सकते हैं। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 120 माइनस 20, ठीक है, माइनस का 2400 बराबर 0। देखो कैसे हो जाएगा 12 दूनी 2400 हो जाएगा,
120 से अगर 20 को घटाएंगे तो कितना आया 100। यानी कि अब देखो ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ हमने पहले क्या लिखा था 60 प्लस 40, क्या लिखा था 60 प्लस 40, लेकिन यहाँ ये चिन्ह देखो ये किसका माइनस का, हमने यहाँ क्या कर दिया था प्लस। यानी कि यहाँ जिसका चिन्ह होगा वही अंदर चिन्ह आना चाहिए हमारा, ठीक है, तब तो हमारे गुणनखंड सही होंगे। नहीं देखो यहाँ गलत हो गया था, ठीक है, यहाँ हम पहले हमने क्या किया था, यहाँ क्वेश्चन में माइनस दे रखा था और यहाँ हमने क्या कर दिया था प्लस, इस वजह से अब देखो यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस, यानी अब ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ साइन दिया गया वही साइन में अंदर लाना होता है, ठीक है ना। अब देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इन दोनों से x को कॉमन ले लो, क्या बचेगा x प्लस 120, ठीक है, यहाँ से माइनस के 20 को कॉमन ले लो तो x प्लस 120 बचेगा बराबर में 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा x प्लस 120 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ आप तुलना कर देंगे तो x प्लस 120 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 120 और यहाँ x माइनस 20 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 20, ठीक है। हमसे देखो पूछा क्या गया है, पुस्तक का क्रयमूल्य बताइए, क्रयमूल्य कभी माइनस में तो हो नहीं सकता, ठीक है, प्लस में होगा तो यानी कि 20, तो हम यहाँ लिखेंगे क्रयमूल्य बराबर 20 रुपए। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 4। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमें बताना है, ठीक है। तो देखो माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए, ठीक है। और इसमें देखो दो कंडीशनें दे रखी है, एक ये और एक ये। तो देखते हैं पहली स्थिति क्या है, पांच पेंसिल, तो पेंसिल को x माना तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5x तथा 7 कलमों का मूल्य यानी प्लस होगा 7 कलम तो 7y हो जाएगा बराबर कितना दे रखा है 50, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, देखो दूसरी कंडीशन क्या है, 7 पेंसिल यानी x हो जाएगा तो 7x प्लस 5 कलम है तो 5 y बराबर कितने रुपए की है 46 रुपए की, ठीक। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा हमारा और ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो या तो हमें x को काटना पड़ेगा या फिर y को, किसी को भी काट दो, ठीक है। तो अगर हम x को काटते हैं, किसको काटते हैं x को, तो इसमें देखो 7 का गुणा हो जाएगा और इस वाले में 5 का कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं समीकरण 1 गुणा 7 तथा 2 गुणा 5 एवं 1 माइनस 2, ठीक है। तो देखो पहले वाले में 7 का गुणा होगा 7 5 35x प्लस 7 49 y बराबर 7 5 35 यानी कि 350। अब 5 का होगा तो 5 7 35x प्लस 25 y बराबर 6 पंचे 30 3 5 20 और 3 23। अब देखो माइनस करें तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ से देखो 9 से 5 जाएगा 4, 4 से 2 गया तो 24 बचा प्लस का 24 y बराबर, यहाँ से देखो 0 से 0 0, 5 से 3 गया 2, 3 से 2 गया 1, ठीक है। अब यहाँ देखो हमें y का मान चाहिए तो यहाँ से देखते हैं हम 12 दूनी 24 हो जाएगा और 12 एकम 12 और 0, ठीक है। 2 एकम 2 2 पंचे 10, तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया है 5। ओके, अब यही y का मान है या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखो y का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक देखो हमारे पास क्या है, 5x + 7y बराबर में 50। देखो y का मान निकाला तो 5x ऐसा ही रहेगा प्लस 7 गुणा हो जाएगा y का कितना आया 5 आया ना, बराबर में 50। तो 5x बराबर 50 प्लस का 7 और 35 हो जाएगा, 95 करें तो माइनस का। यहाँ देखो 5x बराबर 50 से 35 जाएगा, प्लस का 15 बचा, 5 तिया 15। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 3। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या माना था हमने x रुपए यानी कि 3 रुपए। ओके, और एक कलम का मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, कलम के मूल्य को हमने क्या माना था y यानी कि 5 रुपए। पेंसिल आएगी 3 रुपए की एक और कलम एक आएगी 5 रुपए की। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 5। एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 हो और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 हो, तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी। ठीक है, तो देखो इसमें वेतन तो दे नहीं रखा, तो यहाँ लिखेंगे माना मासिक वेतन बराबर x रुपए। ठीक है, और वार्षिक वृद्धि रखे तो यहाँ लिखेंगे वार्षिक वृद्धि बराबर 22 रुपए मान लेंगे। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट स्थिति देखते हैं। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद वेतन बढ़ेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4x प्लस वार्षिक वृद्धि कितनी 22 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2200 रुपए। ठीक है, यहाँ पे देखो यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 हो जाए, ठीक है, तो मासिक वेतन तो बढ़ेगा ही, तभी तो वहां पे वो पहुंचेगा। ठीक है, तो मासिक वेतन x था, x में कितने 4 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष का 4 का गुणा हो जाएगा x में प्लस y बराबर 2200 रुपए। ठीक है, और 15 वर्ष बाद दूसरी कंडीशन देखो, तो देखो 15 वर्ष बाद सेम पोजीशन होगी, यानी कि 15x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 2750 रुपये। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा हमारा, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 2 को या तो प्लस करके काटो या फिर माइनस करके, तो यहाँ पे देखो y कट जाएगा माइनस करने के, देखो समीकरण 1 माइनस 2, तो देखो क्या हो जाएगा 4x प्लस y बराबर 2200, और दूसरा क्या है 15x प्लस y बराबर 2750 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से देखो माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, तो इस बाई सी बाई कैंसिल, 15 से 4 जाएगा माइनस का 11x बचेगा बराबर, अब यहाँ देखो 0 से 0 0, 5 से 0 5, 7 से 2 जाएगा 5, 2 से 2 जाएगा 0, और प्लस माइनस प्लस पर 2200 माइनस में 2750, तो माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 5 55। तो यहाँ से देखो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर 50, x बराबर कितना आ गया 50। ठीक है, यही मान चाहे 1 में रख दो चाहे फिर 2 में। ओके, तो देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है 4x प्लस y बराबर 2200, तो 4 गुणा 50 हो जाएगा प्लस y बराबर 2200, 5 को 20, यहाँ से 200 हो जाएगा,
प्लस बाई बराबर 2200। ओके, तो बाई बराबर देखो कितना हो जाएगा, 2200 माइनस 200, तो बाई बराबर 2000 हो जाएगा। ओके, हमसे देखो क्या पूछा था, उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि। ठीक है, तो देखो मासिक वेतन, तो देखो हमने क्या माना था, x माना था, x का मान कितना है 50, यानी कि उसका कितना था 50 रुपये। ठीक है, और वार्षिक वृद्धि, तो देखो वार्षिक वृद्धि, वार्षिक वृद्धि को हमने क्या माना था, बाई, बाई का मान कितना है 2000 रुपये, तो जो उसकी वार्षिक वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी 2000 रुपये। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 रुपये, इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम और किशमिश का भाव 112 रुपये किलोग्राम हो, तो ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है। ठीक है, यानी दोनों मेवों की तौल बतानी है। तो यहाँ पे देखो, माना काजू की गिरी बराबर x, ठीक है, और किशमिश कितनी दे रखी है, हम मान लेंगे y। ठीक है, अब देखो यहाँ किलोग्राम के हिसाब से देख रखा है, तो x किलोग्राम मान लो, इससे क्या मान लो y किलोग्राम। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें पहली कंडीशन देखो क्या दे रखी है उसने, फर्स्ट स्थिति देखो 700 ग्राम मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत कितनी है 72 रुपये। एक पैकेट है ना, एक पैकेट में ये दोनों मिले होंगे, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना वेट है इसमें 700 ग्राम, तो 0.7 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो क्या दे रखी है उसने, दूसरी स्थिति देखते हैं। देखो काजू की गिरी का भाव कितना दे रखा है 96 रुपये प्रति किलोग्राम, तो काजू को हमने क्या माना था x, तो हम क्या ले लेंगे 96x, यानी जितना लेंगे उतने में गुणा हो जाएगा, प्लस किशमिश का भाव देखो 112 रुपये, यानी 112 बाई हो जाएगा, यानी जितना का खरीदेंगे 2 किलो खरीदा तो 112 गुणा 2 हो जाएगा, या 3 खरीदा तो 112 गुणा 3। ठीक है, बराबर कितना है 72 रुपये टोटल। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से देखो, या तो मैं x को काटना पड़ेगा या बाई को काटेंगे तो 112 का गुणा करना पड़ेगा, x को काटेंगे तो 96 का, तो 96 का ही कर लेते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ से देखो समीकरण 1 गुणा 96 तथा 1 माइनस 2, 96 का x में होगा 96x हो जाएगा, प्लस 96 का बाई में होगा तो 96 बाई बराबर, अब देखो 7 का 96 में 7 छिक्का 42, 4 हो जाएगा, 9 7 63 और 4 कितना हो जाएगा 67 और 2 0। पॉइंट देखो 1 2 3 के बाद लगा, 1 2 3 के बाद यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे वाले में देखते हैं। दूसरा समीकरण क्या हमारे पास 96x प्लस 112y बराबर में 72, माइनस करेंगे चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, ये आपस में कट जाएंगे, इससे घटाओ 12 से 6 गया 6, यहाँ 10 10 से 9 गया 1, माइनस का 16 बचेगा y बराबर, अब यहाँ से घटाओ तो देखो यहाँ पे, ठीक है, 0 से 0 0, 0 से 0 0, 0 से 2 जाएगा नहीं, यहाँ हासिल, यहाँ 10 10 से 2 गया 8, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 1 बचा, यानी कि कितना हो गया 71। 71 से अगर हम 67 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो भी किसका बचा माइनस का कितना बचेगा 4 किलो 800 ग्राम। ठीक है, तो देखो यहाँ माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, तो बाई बराबर देखो कितना आ जाएगा 4.16, तो 16 3 48 हो जाएगा, यानी 0.3। ठीक है, और 0 0। अगर ऐसे नहीं कर समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो, यहाँ से आगे देखते हैं। यहाँ देखो बाई बराबर हम क्या ले सकते हैं, बाई बराबर 4.800 लिख सकते हैं, और बटे में 16 चला जाएगा तो 16 को पहुंचा दो। ठीक है, अब यहाँ से देखो
पॉइंट को हटाओ तो पॉइंट के बाद 1 2 3 है, तो यहाँ 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, 0 से 0 0 से 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो 16 से 48 काटो, 16 3 48 हो गया, एक जीरो बचा तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 0.3। ठीक है, आगे देखो यही बाई का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो देखो समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखो क्या, एक्स प्लस बाई बराबर 0.7 और 7, तो बाई दे कितना रखेंगे, एक्स बराबर एक्स प्लस 0.3 हो जाएगा, बराबर में 0.700। तो यहाँ से देखो x बराबर 0.700 प्लस 95 तो माइनस का 0.3 घटा दो तो कितना आ जाएगा 0.400। ठीक है, ये हमारा x का मान आ गया और ये y का। ठीक, अब हमें करना क्या है, हमसे देखो क्या पूछा गया, तो ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग बतानी है। ठीक है, तो देखो काजू की गिरी की तौल देखते हैं कितनी आई है, काजू की गिरी बराबर देखो x मान होता है, x का मान कितना है 400 ग्राम हो जाएगा, यहाँ से देखो 0.400 है यानी कि 400 ग्राम। ठीक है, और क्या था हमारा किशमिश, तो किशमिश की देखो किशमिश, देखो किशमिश को हमने क्या माना था 22 किलोग्राम, तो बाई को देखो 0.3 यानी यहाँ से 300 ग्राम हो जाएगा, तो यहाँ से देखो किशमिश हमारी कितनी आ जाएगी 300 ग्राम, और काजू की गिरी है वो कितनी आ जाएगी 400 ग्राम। ओके, इसके प्रश्न नंबर 7, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये दिए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया हमें बताना है। ठीक है, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, माना 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपये। ठीक है, और क्या था अतिरिक्त हो रहा है, तो देखो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 22। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 कंडीशन दे रखी है, एक सरिता की और एक सुशी वाली। तो पहले हम पहली स्थिति देखते हैं, पहली कंडीशन क्या है, तो देखो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए दिए 27। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3 कितने दिनों के लिए 7 दिन के लिए। ठीक है, तो इसमें से देखो निकालो तो 3 दिन तो हमारे नियत वाले हो जाएंगे, कितने नियत वाले कितने x प्लस, और इसमें से अतिरिक्त कितने दिन बचेंगे 4 बचेंगे। ठीक, तो 4 दिन का तो अतिरिक्त लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगा 4 बाई प्लस 4 बाई बराबर कितने रुपए दिए उसने टोटल 27। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, देखो दूसरी कंडीशन, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए, तो सुशी कितने दिन के लिए रख रही है 5। ठीक है, इसमें से जो नियत किराया है वो कितने दिन का है 3, या तो यहाँ भी x ही रहेगा प्लस। ठीक है, अब अतिरिक्त दिन कितने बच रहे हैं 2 बच रहे हैं ना, तो 2 के लिए y लगेगा ना, तो 2y बराबर कितने रुपये उसने दिए हैं 5 दिन के लिए 21। ठीक है, अब देखो x हमारे कट जाएंगे ना, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो जाएंगे ये, यहाँ से देखो समीकरण 1 माइनस 2। ठीक है ना, तो देखो क्या हो जाएगा x प्लस 4 बाई बराबर में 27 और x प्लस 2 बाई बराबर में 21। माइनस करेंगे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 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 कैंसिल, 4 से 2 जाएगा प्लस का 2 बाई बचा बराबर 27 से 21 जाएगा प्लस का 6 बचा, 2 एकम 2 2 3 6, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा
3। ओके, और यही बाई का मान हम समीकरण किसमें रख देंगे, 1 में। ठीक है, तो देखो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 क्या है, x + 4y बराबर 27। तो x + 4y बराबर में 27। ठीक है, तो x का मान निकला नहीं, y का निकाला, तो 4 गुणा कितना हो जाएगा, 3 बराबर 12, सॉरी 27। तो x + 4 × 12 बराबर 27। तो x बराबर हो जाएगा 27 - 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, और हमसे देखो क्या पूछा, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताना है। तो देखो 3 दिन का नियत किराया देखते हैं। 3 दिन का नियत किराया बराबर, देखो नियत किराया को क्या माना था, x रुपए, यानी कि x का मान कितना है, 15। तो कितने रुपए हो जाएंगे, 15। ठीक है, अतिरिक्त देखो, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर क्या माना था इसे, बाई का मान देखो कितना है, 3। तो अतिरिक्त दिन के लिए कितने रुपए में देने पड़ेंगे, 3 रुपए। और 3 दिन का जो नियत किराया फिक्स है वो कितना है, 15 रुपए। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 8। कुछ धन किसानों के बीच बराबर बांटा जाना है। यदि 2 किसान कम होते हैं तो प्रत्येक को 50 रुपए अधिक, तथा किसानों की संख्या 2 अधिक होती है तो प्रत्येक किसान को 30 रुपए कम मिलते हैं। कब, जब 2 अधिक होते हैं, और यहाँ 2 किसान जब कम होते हैं तो कितने अधिक मिलते हैं, 50। ठीक है, कुल धनराशि और किसानों की संख्या हमें बतानी है। तो देखो माना कुल धनराशि बराबर कितना मान लेंगे, x रुपए। ठीक है, x। ओके, और किसानों की संख्या को हम क्या मान लेंगे, y। किसानों की संख्या बराबर y। ओके, आगे देखते हैं, 2 कंडीशनें दे रखी है ना। तो पहले देखो, अब किसानों को जो धनराशि मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखो किसानों को मिली धनराशि, क्योंकि इसकी तो यही तो बटेगी ना पूरे में। ठीक, तो देखो टोटल धनराशि कितनी है, x। ठीक है, और किसानों की संख्या कितनी है, y। तो यानी अगर 2 रुपए हैं, अगर वो 4 लोगों में बांटने हैं तो 2/4 ही लिखेंगे। तो वही है, यानी x रुपए हैं, y लोगों में बांटने हैं, तो इसलिए क्या लिख दिया, x/y। ओके, अब देखिए पहली कंडीशन, यानी पहली स्थिति क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 2 किसान कम होते हैं तो टोटल किसान कितने हैं, 22। 2 कम कर दो तो क्या हो जाएगा, 22 - 2 हो जाएगा। आगे तो प्रत्येक को 50 अधिक मिलते, देखो अधिक मिलेंगे, जो कुल धनराशि ये है और कितने ज्यादा मिले, 50। तो किससे, x/y + 50। ठीक है, बराबर में x। देखो x/y + 50 क्यों किया, क्योंकि देखो कुल धनराशि हमारी अब कितनी हो गई, यानी जो किसानों में बटेगी वो कितनी बटेगी, x/y, इसी तौर पे तो बटेगी। अब लेकिन प्रत्येक को कितना ज्यादा मिल रहा है, 50। कितना, 50। तो इसलिए x/y + 50। और जो भी धनराशि यानी कि जो x है ना टोटल, तो यही धनराशि इन किसानों में बटेगी और बराबर बराबर बटेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये समीकरण बनेगा, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। तो y - 2, इसका एलसीएम ले लो तो y आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x + 50y बराबर में x। अब इसके अंदर गुणा कर दो, तो y का x में गुणा हुआ x और y, -2 का x में हो तो -2x। ठीक है, अब y का 50 में होगा तो +50y² आ जाएगा। -2 का 50y में होगा तो -50 दूनी 100y बराबर x। और इस टोटल के बटे में क्या है हमारा y, तो इसके बटे में 1 मान के कैंची गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, x/- 2x +
50/² माइनस 100 बराबर में x और y हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ठीक है। यहाँ से देखो तो क्या है, 50/² माइनस 100 बराबर 2x का 95 करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 का भाग लग जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 25/² माइनस का 50 और बराबर में x। ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 1। यहाँ हमने 2 का भाग दे दिया है। ओके, आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है क्वेश्चन में। दूसरी स्थिति, ठीक है, किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो टोटल किसान कितने हैं, 22। तो अगर अधिक करना तो प्लस करना पड़ेगा, 22+2, ठीक है। तो प्रत्येक किसान को 30 रुपए कम मिलते, तो इस धनराशि में से कम मिलेंगे, यानी कि x/22 माइनस कर दें क्योंकि कम हो रहे हैं, 30 बराबर में x, ठीक है। तो यहाँ से इसका भी एलसीएम 22 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 22+2, इसका एलसीएम 22 ले लेंगे तो x माइनस 30 बराबर में x, ठीक है। इस 22+2 का अंदर गुणा कर देंगे इसकी तरह, देखो 22 का x में होगा क्या हो जाएगा x और 2 का x में होगा तो +2x, ठीक है। 22 का 30 में होगा तो माइनस का 30/², प्लस 2 का माइनस का 30 में होगा तो माइनस का 30 दूनी 60 बराबर x, और इस टोटल के बटे में क्या रहेगा हमारा 22, इसके बटे में 1 और कैंची गुणा, ठीक है। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, x/+2x माइनस 30/² माइनस 60 बराबर में x का y में होगा तो x/, तो xy से xy कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, 2x बराबर इन दोनों का 95 कर दो तो +30/² प्लस 60, ठीक है। अब यहाँ भी देखो 2 का भाग हो जाएगा तो 2 का भाग लगा दो तो क्या बचेगा, x + 15/² प्लस 30, ये समीकरण नंबर इसे हम क्या दे देंगे 2, ठीक है। अब देखो x आपस में कट जाएंगे ना, माइनस करने तो समीकरण 1 - 2, देखो समीकरण पहला क्या है, 25/² माइनस 50 बराबर में x, दूसरा क्या है 15/² प्लस 30 बराबर में x, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, देखो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये माइनस, तो प्लस से माइनस कैंसिल, 25 से 15 जाएगा तो प्लस का 10/² बचेगा। अब यहाँ पे देखो 50 और 30 80 हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस के, तो -80 बराबर क्या बचेगा 0, ठीक है। अब इस 80 का इधर 95 कर देंगे तो प्लस में पहुंच जाएगा, तो 10/² बराबर प्लस का 80, इस y से ये स्क्वायर कैंसिल, 10 से ये 80 कैंसिल, तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 8। ओके, अब यही y का मान है तो समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। 2 में रखेंगे क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन कम है। ओके, तो देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 देखो क्या है, 15 है x बराबर 15/² प्लस 30/, तो देखो क्या हो जाएगा x बराबर 15 गुणा y कितना है 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 30 गुणा 8, तो देखो x बराबर 15 गुणा 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 30 में 8 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 240, ठीक है। तो x बराबर 15 का 64 हम करो, 15 चक्कू 60, 6 हो जाएगा, 15 चक्कर 90, 90 में 6 जोड़ेंगे तो 96 प्लस 240, तो x बराबर इसे जोड़ो 60 और 40 जोड़ा 100 हो जाएगा, 9 2 11 और 1 12, तो x बराबर यहाँ से कितना आया 1200, ठीक है। तो देखो मान आ गए, तो देखते हैं हमसे पूछा गया कुल धनराशि और किसानों की संख्या, तो देखो कुल
धनराशि बराबर, देखो कुल धनराशि को हमने क्या माना था, x माना था। x का माना कितना है 1200, तो कितना हो जाएगी कुल धनराशि 1200 रुपए। ठीक है, अब किसानों की संख्या देखते हैं। तो देखो किसानों की संख्या बराबर, देखो किसानों की संख्या को क्या माना था 22, और 22 का मान कितना है 8, तो किसानों की संख्या कितनी हो जाएगी 8, और जो कुल धनराशि वो कितनी हो जाएगी 1200 रुपए। ओके।